नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा उपसर्ग। ठीक है। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम भी ना भूलें। क्लास लेकर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको आने वाली क्लासेस और जो पीछे हो चुकी हैं इतनी यूजफुल होने वाली हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन तभी आपके पास जाएगा। ठीक। और पूरा क्लास पढ़ें, देखें। क्लास पसंद आती है तो जरूर लाइक करें। ठीक। चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। ठीक। अब चलते हैं उपसर्ग की क्लास की तरफ। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग का मतलब उप प्लस सर्ग। मतलब देखिए, उपसर्ग को हम दो भाग में पहले तो बांटेंगे। उप प्लस सर्ग। उप का मतलब होता है समीप, पास में। ठीक है। उप का मतलब हो जाएगा समीप, पास में। और सर्ग का मतलब होगा सृष्टि करना, पास में रहकर किसी चीज की सृष्टि कर देना, एक तरह से। ठीक है। आगे देखते चलेंगे तो इसका अर्थ अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक। उप मतलब समीप, समीप में रहकर किसी चीज का सृष्टि कर देना। ठीक। अब किसके समीप में रहकर, ये आगे आपको पता चलेगा। ठीक है। किसी शब्द के समीप आप आकर नए शब्द बनाना। देखें, किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द बनाना ही उपसर्ग होगा। ठीक। ओके। देखिए, ये लाइन को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ये हम गलती से टाइप हो गया है। ओके। अब चलते हैं आगे की तरफ। उपसर्ग की परिभाषाओं पे चलेंगे। वे शब्दांश वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या बदलाव कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। फिर से देखिए, वे शब्दांश। शब्दांश का मतलब हो जाएगा कि किसी शब्द का अंश होगा वो। ठीक है। पूरे शब्द का, जैसे एक पूरा शब्द है, उसका जो एक कुछ अंश जो है वो हमारा उपसर्ग रहेगा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में, ठीक, आरंभ में लगकर, जैसे एक शब्द है पूरा, उसका कुछ अंश जो है, जो उपसर्ग कहलाएगा, उस शब्द के पहले, शब्द के शुरुआत में ही ये लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देता है। ठीक है। वो जो अंश हो जाएगा, किसी शब्द का एक अंश जो प्रारंभ में जुड़कर उस उस उसके जो है अर्थ में विशेषता ला दे या बदलाव कर दे, शब्द को एकदम बदल ही दे, वही कहलाएगा हमारा उपसर्ग। ठीक। अब एक बार ऐसे देखते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या बदलाव कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। देखिए, हमसे परीक्षा में पूछा भी जाता है कि उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे या पीछे। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा उपसर्ग आगे लगता है, आरंभ में लगता है, किसी शब्द के पहले ही लग जाता है उपसर्ग। ठीक। अब देखिए, उपसर्ग के कार्य क्या है। शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते। शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते। शब्द के मूल अर्थ को ही उल्टा कर देते हैं। देखिए, पहली लाइन के बाद दूसरा क्या है, दूसरी लाइन पे विशेष ध्यान देंगे तो पहली लाइन क्लियर हो जाएगी। शब्द के मूल अर्थ को ही उल्टा कर देते हैं। शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं। फिर देखिए, शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं। मतलब ये है कि जब मूल अर्थ को उल्टा कर दे रहा है, तो भाई अगर कोई चीज उल्टी हो गई तो फिर उसका अर्थ एकदम एक तरीके से एकदम नवीन विशेषता ला दे रहा है उसमें। ठीक, उसके अर्थ में यही कह रहा है। चलेंगे अब आगे की तरफ। फिर से देखिए परिभाषा को। अब देखिए, अलग अलग तरीके से बस कैसे उसको समझ लेना है, बस उसी पे हम ध्यान देंगे। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं,
उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने पीछे भी बता दिया है, बस आपको एक से दो बार बस समझाने के लिए हमने इसको फिर से ला दिया है आगे। चलेंगे, यह शब्दांश होते हैं, पीछे हमने आपको बता दिया है कि ये शब्दांश होते हैं। इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, ये तो सही बात है कि इसका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। इनका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग भी नहीं होता है। ठीक, इस ये नहीं कि हम कोई उपसर्ग ला दिए बस उसी से हम स्वतंत्र इसका प्रयोग कर दिए, नहीं। ये किसी शब्द का एक अंश है, कुछ अंश होता है। ठीक है, यह किसी शब्द के पूर्व में जोड़कर अपना अर्थ देते हैं। बस इसी चीज को हमने कई बार अलग अलग तरीके से बताया ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। चलते हैं आगे की तरफ। इनका प्रयोग विकारी शब्दों के साथ होता है। ठीक है, इनका प्रयोग विकारी शब्दों के साथ होता है। अब ठीक है, पीछे हमने आपको सब बता दिया है, पीछे क्लास आप पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। उपसर्ग के योग से संधि पद बनाई जाती है। उपसर्ग के योग से संधि पद बनाई जाती है, आगे आपको पता चलेगा। बस आपको ये हमने इसलिए लाइन लिखी है क्योंकि ये एकदम एकदम लाइन ही एकदम परीक्षाओं में पूछी जाती है आजकल। बस ऐसे पूछ देगा उसकी विशेषता क्या है, उसके कार्य क्या है, आपको यही सारी चीजें आनी चाहिए। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि इनका प्रयोग विकारी शब्दों के साथ होता है। कुछ भी है, कोई भी शब्द है जो विकारी शब्द रहेगा उसमें ही उपसर्ग लगेगा। ठीक है, उपसर्ग के योग से संधि पद बनाई जाती है। ये जो संधि हमारी होती है, अभी हमने संधि पढ़ाया तो नहीं है लेकिन एक बता दे रहे हैं कि संधि में देखिए उपसर्ग के योग से ही संधि बनाई जाती है। उपसर्ग के योग से समासिक पद भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे की तरफ। वो सारी लाइनें जो है समझ लीजिए एकदम वरदान है, क्योंकि वो लाइनें एकदम डिट्टो पूछी जाती हैं एकदम। थोड़ा सा अगर एग्जामिनर हार्ड बना दिया, अगर हार्ड क्वेश्चन आ गए, ये लाइनें आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, उपसर्गों की संख्या। उपसर्ग तीन प्रकार से हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा उर्दू के उपसर्ग और तीसरा हो जाएगा हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं आगे। संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं? 22 उपसर्ग हैं। उर्दू में, इसमें देखिए लगभग 19 हैं, इसमें एकदम कंफर्म नहीं है लेकिन लगभग जो है 19 उपसर्ग हमारे उर्दू में भी हो जाएंगे। और हिंदी में कितने उपसर्ग हैं? 10। कहीं कहीं पे देखिए 10 बताएगा, कहीं कहीं पे 12 बताएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमको। चलते हैं हम आगे की तरफ। पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत उपसर्ग जो 22 हैं, पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं। पहला है अति। देखिए, ये सारे संस्कृत के उपसर्गों की चर्चा हम कर रहे हैं इस समय। पहले संस्कृत के उपसर्ग की चर्चा करके उसके बाद बारी बारी से हम सब देखते चलेंगे। अब 22 उपसर्गों की चर्चा हम करेंगे। पहला है अति। अब देखिए, अति माने बाहुल्य, अधिक। हम कहते हैं ना कि अरे बहुत अति हो रही है, नहीं, हम किसी भी शब्द में, किसी भी वाक्य में हम ये प्रयोग करते हैं कि अब ये बहुत अति हो रही है। अति मतलब कि अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत अधिक हो रहा है, बाहुल्य हो रहा है। ठीक है, देखिए, यही चीज है, अति जुड़ने पे चीजें बदल जाती हैं। अधि, अधि मतलब सामीप्य, ऊपर, श्रेष्ठ। ठीक, अनु माने पीछे। ठीक है, साथ, समान, मतलब साथ मतलब साथ साथ, समान भी एक तरह से एकदम एक दूसरे के समान ही रहेगा। ठीक, अप, अप का मतलब है दूर, हीनता, विरुद्ध। ठीक, आपको मतलब दूर। इसका अर्थ भी पूछता है, देखिए परीक्षाओं में अर्थ भी पूछता है कि अप अगर बोल दिए अप उपसर्ग का अर्थ होगा, तो ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा। तो आपको अगर ये सारी चीजें याद रहेंगी तो तुरंत आप एकदम करेक्ट ऑप्शन पे टिक कर देंगे। देखिए, अप माने दूर, हीनता मतलब ये नहीं सही चीज है, विरुद्ध, उसके एकदम विरुद्ध हो जाए कोई चीज। अभी, देखिए अभी मतलब और,
हाँ, अभी मतलब और, सामीप्य, ठीक है। अव मतलब दूर, नीचे। आ मतलब तक, आ मतलब तक मतलब कि अंत तक, ऐसे हम कह भी सकते हैं एक सेंटेंस बना के। आ मतलब कम भी हो जाएगा, आ मतलब इधर भी हो जाएगा। आपको ये चीजें एकदम ध्यान से देखनी होगी, क्योंकि परीक्षाओं में इस उपसर्ग का अर्थ क्या होगा ये भी पूछा जाता है। उत, उद, इसमें देखिए ऊपर, उन्नति, इसका मतलब होता है ऊपर, उन्नति, ठीक। और देखिए ये उप है ना, उप का मतलब निकट, सहायक, छोटा। पीछे भी हमने आपको बताया है कि उपसर्ग, उप प्लस सर्ग, उप का हमने निकट बताया है, पास में बताया है, ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे की तरफ। 10वां है जो है, अभी हमको ये संस्कृत के ही 22 पढ़ने हैं, तो उसमें अभी हम 10वें पे है। दुस, दुस, दुष। देखिए ये तीनों जो है इसका मतलब यही हो जाएगा कि बुरा या कठिन, ठीक है। इसका क्या अर्थ हो जाएगा, बुरा या कठिन। अब नी मतलब, नी का क्या मतलब है कि नीचे, भीतर, ठीक है। अब देखिए 12वां क्या है, नी या निस, ये दोनों अगर है तो दोनों का अर्थ यही होगा। नि मतलब बिना, नहीं कहते हैं निसंकोच, एक शब्द आ जाएगा। संकोच मतलब संकोच कर रहा है, निसंकोच मतलब कि संकोच के बिना है, वो संकोच नहीं कर रहा है। देखिए इसका यही अर्थ हो जाएगा, ठीक है। बाहर, निषेध, ठीक। और देखिए निर मतलब, ये देखिए निर है, ठीक है, बिना, बाहर, निषेध, इसका मतलब यही हो जाएगा, दोनों दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक। परा मतलब पीछे, उल्टा, ठीक। परि मतलब चारों ओर। देखिए परि मतलब चारों ओर कैसे, हम लोग जब पर्यावरण की परिभाषा ऐसे लिखते हैं तो नहीं लिखते हैं परि प्लस आवरण, उसका अर्थात है चारों ओर से ढका हुआ, ऐसे हम बोलते हैं। वही चीज देखिए होता है। अब उसके बाद आते हैं 16वां पे, प्र का मतलब अधिक, आगे, ठीक। प्रति मतलब उल्टा, नहीं कहते ये हमारे प्रति ऐसा व्यवहार, उल्टा व्यवहार। विरोध, प्रत्येक, देखिए प्रति का ये भी हो जाएगा प्रत्येक, लेकिन विरोध भी हो जाएगा, उल्टा भी हो जाएगा इसका अर्थ। वी मतलब बिना, अलग, विशेषता। भाई इसको वी अब लगा देंगे तो इसका मतलब है बिना, अलग, विशेषता, ठीक है। अगर हम आते हैं सम, सम का अर्थ हो जाएगा पूर्ण या अच्छी तरह, ये दोनों इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब 20वां है अन, अन मतलब नहीं, अन भला, भला मतलब भला करता है आदमी, अन भला मतलब कि नहीं, नहीं भला करता है, इसका मतलब बुरा भी हो जाएगा, नहीं भी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 21वां है सु, सु का अर्थ ही होता है अच्छा, कहीं पे भी अगर हम स्वागत कर दिए, सुस्वागत कर दिए, ठीक। ऐसे मतलब सु जोड़ने पे कोई भी चीजें वो अच्छे में तब्दील हो जाती हैं, ठीक। सुंदर, सहज, ओके। अब देखिए दुह, दुह मतलब दुरा, बुरा, कठिन, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे की तरफ, और अब हम बताएंगे हिंदी उपसर्ग जो कि 10 हैं, उनकी चर्चा करेंगे। अब देखिए क्या है, पहला अ या अन, क्या है, अ या अन, उसका मतलब है कि रोकना या मना करना। अन, अ, नहीं कि कोई भी चीज व्यवस्थित अगर हम बोल रहे हैं तो अव्यवस्थित बोल दिए, तो मतलब यहाँ पे अ मतलब रुक गया, नहीं है वो चीजें, ठीक। अन मतलब रोकना या मना करना। अध मतलब आधा या अपूर्ण या आधे, जो भी हो जाएगा। अध का मतलब आधा, आधे, अपूर्ण, जो पूरा नहीं है वो हो जाएगा अध। अब देखिए तीसरा क्या है, ऊन मतलब एक या कम, ओके। चौथा है औ या अव, इसका मतलब हो जाएगा मना करना, इसका क्या मतलब हो जाएगा, मना करना। इसको देखिए आपको देखना ही पड़ेगा, थोड़ा सा आपको बोरिंग भी लग सकता है ये, लेकिन तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हम कह देते हैं कि अरे उपसर्ग प्रत्यय, अरे ठीक है पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं, ये भी अपने आप में एक चीज है कि इसको भी देखना अच्छे से बहुत जरूरी है, ठीक है। 5वां है दु, दु मतलब हीन या बुरा,
नहीं, हम तो कह देते हैं किसी भी चीज दुराचार, ऐसे नहीं बोल देते हैं। इसी देखिए, दूर मतलब हीन या बुरा, नी मतलब अभाव, विशेष या निषेध। ठीक। भिन्न मतलब निषेध होता ही है। हर मतलब ठीक या पूरा। कु मतलब खराब होता है एकदम। कु मतलब खराब। कु लगा दे या क लगा दे, यहाँ हो जाएगा खराब, बुरा, हीन। हम पूत में कपूत लगा देते हैं। देखिए, ये क का मतलब यही है कि चाहे कु लगा दे या कई कई शब्दों में हम क भी लगा देते हैं। जैसे हमने पूत में कपूत लगा दिया, ठीक, या पुत्र में कुपुत्र लगा दिया, तो हो जाता है ना, तो बुरा या हीन वही चीज है। सु, सु मतलब अच्छा, श्रेष्ठ, साथ। तो अगर स भी लगा देते हैं हम, अब देखिए सपूत भी बोल देते हैं, अब यहीं पे सुपुत्र भी बोल देंगे, तो ये दोनों चीजें एक में हो जाएंगी सही से। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम उर्दू उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उर्दू उपसर्ग क्या है? उर्दू उपसर्ग में है, पहला हो जाएगा अल। अल का अल, ये क्या है? अरबी शब्द है। देखिए, हम आपको बता दें, उर्दू जो हमारा उपसर्ग 19 है लगभग, इसमें जो है ना अरबी फारसी से लिए गए हैं जितने भी हैं। ठीक, ये लगभग 19 है इसमें। और उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी और फारसी से लिए गए हैं। ठीक है, हम आपको पहले से बता दे रहे हैं। हो सके ये भी पूछ सकता है, उर्दू उपसर्ग जो है किस भाषा से लिया गया है या कैसा। तो इसमें हमको उर्दू और अरबी और फारसी, ये चीज हमको पता होनी चाहिए। ठीक है। अल अरबी शब्द है, इसका मतलब है निश्चित। एन मतलब ठीक या पूरा, नहीं हम कहते हैं एन वक्त पे। एन वक्त पे, ये मतलब ठीक समय पे हो जाता है ना। कम, कम मतलब थोड़ा या हीन, ये तो पता ही है। खुश मतलब अच्छा, शुभ। गैर मतलब भिन्न, नहीं कहते हैं गैर लोग हैं। भिन्न का भी मतलब भिन्न, अलग होता है, इसका मतलब विरुद्ध हो जाएगा। हाँ। दर मतलब में, नहीं कहते तुम्हारे दर पे या दर में, होता है ना, वही चीज हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारे शब्द है, मतलब आपको खुद ऐसे पता चलने लगेगा कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि भाई व्यवहारिक जीवन में यूज होता ही होता है। बस ऐसी कई सारे शब्द रहेंगे जो हमें नहीं पता चलेगा। इसको आप क्लास के माध्यम से समझ सकेंगे। ठीक है। कि देखिए, ना, ना के मतलब अभाव, नहीं कहते हैं ना पसंद, हो जाता है ना। ना पसंद, अब पसंद मतलब पसंद हो रहा है, और ना पसंद मतलब उसका अभाव है पसंद का। हाँ। अब देखिए, फिल, फिल का है में, ये फी, ये जो अरबी शब्द है, ठीक है, इसका मतलब है में प्रति। ठीक। ब मतलब अनुसार या में या से और। ब मतलब किसी के अनुसार, ठीक, उसी में या किसी की ओर से, इसका ये अर्थ हो जाएगा ब। ठीक। अब चलते हैं आगे की तरफ। बा का मतलब क्या होगा? साथ या अनुसार। बा का मतलब हो जाएगा साथ या अनुसार। अब देखिए, 11वां है बिल। बिल मतलब, ये देखिए, बिल जो है अरबी शब्द है, मतलब साथ या से या में, ये तीनों ले लेंगे। बिल मतलब साथ, से या में, हम तीनों शब्द को अगर लेते हैं तो इसका अर्थ निकलेगा। ठीक। अगर हम बिला, ये भी अरबी शब्द है, बिला मतलब बिना। ठीक। बे मतलब बिना, बेवजह, नहीं कहते हैं बेवजह। ला, ला मतलब, ला पहली बात तो ला अरबी शब्द है, ला मतलब बिना, निषेध, अभाव। हम नहीं कहते ला इलाज। ला इलाज मतलब, ला मतलब बिना या निषेध या अभाव, इलाज का अभाव, जैसे हम बताते हैं। ठीक। सर मतलब मुख्य, श्रेष्ठ। हम मतलब साथ, समान, ये समान हो जाएगा। ठीक है। संस्कृत सम से लिया गया है ये। हर मतलब प्रत्येक। और 18वां हो जाएगा बर मतलब ऊपर या पर। और बद का मतलब हो जाएगा बुरा या अशुभ। ठीक। इसका यही अर्थ हो जाएगा। अब अगर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, कुछ हम बस लेके आए हैं आपके सामने, कुछ ही उदाहरण लेके आए हैं, और सारे हम क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामने लेके आएंगे। अब देखिए, ये सदाचार है,
पीछे आपने देखा होगा सारे चीजें सारे होंगे, ये जितने भी हैं ये सब जो है ये उपसर्ग हैं। सदाचार में किस तरीके से देखिए उपसर्ग लग रहा है, सत प्लस आचार। मेन देखिए ये देखिए आचार है, ठीक, आचार है, इसमें सत जोड़ दिया, सदाचार हो गया, ठीक। देखिए दुराचार क्या है, दुर प्लस आचार, ये आचार जो है ये दुराचार मतलब खराब, ठीक। अध्यक्ष अधि प्लस अक्ष, देखिए ये मेन शब्द है अक्ष, लेकिन यहाँ पे अधि जो है उपसर्ग जोड़ा गया है। ये देखिए अजय, अजय ये मेन शब्द है, इसमें परा उपसर्ग जोड़ा गया है। जैसे ये देखिए उक्ति, उक्ति में अति उपसर्ग जोड़ा गया है, ठीक है। अगर हम ऐसे कई शब्द ले लेते हैं, अगर हम अनुशासन ले लें तो अनु प्लस शासन, ये जो है अनु जो है हमारा उपसर्ग हो जाएगा। जैसे अगर हम प्रख्यात ले लें, प्र प्लस ख्यात, प्र हमारा उपसर्ग हो जाएगा। अगर संरक्षण ले लें, सम प्लस रक्षण, सम, ठीक, सम उपसर्ग हो जाएगा हमारा। अगर दुकाल ले लें, दु प्लस काल, दुकाल। अत्यधिक का हमने आपको बताया नहीं, अत्यधिक में भी हम अति ले लेंगे, ठीक है। जैसे अत्युक्ति में हमने लिया है अति प्लस उक्ति, वैसे अत्यधिक में भी हम अति प्लस अधिक ले लेंगे, ठीक। अगर हम अध्यक्ष का हमने आपको बताया, हाँ बता दिया है। उल्लास का अगर हम ले लें, उत प्लस लास, ठीक, उत प्लस लास, और हमारा उत जो है वही जो है उपसर्ग बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर देखिए एक, हाँ 29 में देखिए 29 एक संख्या है ना, तो उसमें उन प्लस 30 होगा, उन प्लस 30। अब पीछे आपने देखा होगा हमने बताया है कि उन प्रत्यय, उन प्लस 30 जो है, उन जो है हमारा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखते हैं परिजन, परि प्लस जन, परि हमारा हो जाएगा, हमने आपको बताया था परि मतलब चारों ओर, बताया था पीछे, वही चीज हो जाएगी हमारी, परि प्लस जन हो जाएगा परिजन, ठीक। आशा करते हैं दोस्तों आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी, और इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस भी लाएंगे। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।